Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama, presented by Coca-Cola, powered by Dolens. Main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. Har pata hame pata hai. What a game of cricket that was. What a game of T20 cricket that was. एक नया world record बना जी PSL में. Highest match aggregate in T20 cricket. 515 runs were scored in 40 overs tonight in Rawalpindi. जिसे कहते हैं ना कि ये एक once in a lifetime एक special match जिसको आप कहें दोनों teams की तरफ से equally good batting की गई और in the end it was Multan Sultans winning the match by just 9 runs. Quetta on the other hand are out of the tournament. Unfortunately for them, they are once again out of the running for the playoffs. Match summary देखें जी. Multan Sultans batting first put up 262 on the board और इसमें एक ही नाम जो है वो हमें नजर आता है shining bright which is Usman Khan. 120 off 43. लास्ट सीजन क्वेटा के लिए खेले थे उस्मान खान और आज जो है वो क्वेटा के अगेंस्ट एक सुपर्ब T20 एक अनबिलीवेबल T20 रिकॉर्ड उन्होंने PSL का उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है जी. फास्टेस्ट 100 का जो कि अभी हमने कल ही देखा था बनते हुए, अब आज वो टूट भी गया है. और ओवरऑल अगर हम ये मैच देखें तो कुछ प्रिडिक्टेबिलिटी थी इसमें ज़रूर, क्योंकि एक बार फिर थर्ड डे इन अ रो 240 प्लस स्कोर हुआ. आज 260 जो है वो मार्क क्रॉस किया. और मज़े की बात जो ये है कि अगली टीम ने जो है वो बहुत करीब आने की कोशिश की और ऑलमोस्ट उसको चेस कर लिया. तो यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा क्वेटा को भी, जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की और उस पर भी बात करेंगे. ऑफ कोर्स बॉलिंग के ऊपर भी बात करेंगे. एक अच्छे स्पेल्स हमें देखने को मिले. देयर इज़ जस्ट सो मच टू टॉक अबाउट in today's match, in so much to unpack in terms of the runs scored and the overall impact created by the batsmen. मेरे साथ हैं जी एक equally shocked और surprised panel सलीम मलिक साहब, मोहम्मद यूसुफ साहब and मोहम्मद आसिफ. अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन. हमने मैच से पहले ये उम्मीद की थी कि शायद आज भी इसी तरह का एक रन्स का फेस्टिवल लगेगा और 262 तो मुल्तान ने किया. ज़्यादा सरप्राइजिंग आपके लिए क्या था, ये स्कोर या जो जितना करीब क्वेटा ग्लैडिएटर्स आए? देखिए, हमने जो दोनों ने प्रेडिक्शन की थी ना, वो हमने 240 की थी. अब ये उन्होंने ज़्यादती की है 263 कर दिया. ये मेरा ख्याल हम दोनों के साथ भी जाती है और उस टीम के साथ भी जाती है कोयटा के साथ कि इतना ज़्यादा स्कोर कर दिया. और मेरा ख्याल इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो जाता है वो उस्मान खान को जाता है, जिसने 35 गेंदों में इतनी खूबसूरत इनिंग, उसको आप कैसे उसको डिस्क्राइब करें कि इतना अच्छा रिकॉर्ड, इतना ये लगता है इस पिच को ना संभाल के रख लेना चाहिए. इसको PSL के सारे मैचेस जो है ना वो पिंडी शिफ्ट कर देने चाहिए. लोगों के लिए बड़े मज़ेदार है कि आप 250-60 भी करें तो वो चेज़ होने वाला लग रहा होता है. तो बहरहाल बहुत सारी अच्छी इनिंग्स भी हुई हैं, जैसे इसने 120 किया, उधर से भी कुछ इनिंग्स अच्छी थी. पर ये एक नए लड़के ने आके उस प्रेशर में, जैसे यूसुफ हमेशा कहते हैं कि प्लेयर का उसी वक्त पता चलता है जब वो प्रेशर में ना खेले और दिलेरी से खेले, फेयरलेस होके खेले ना. अच्छा प्लेयर वही होता है कि वो उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता, वो जाके अपनी इनिंग खेलता है. और जिस तरह आज इस लड़के ने इनिंग खेली है, अनबिलीवेबल जी. क्रेडिट ज़रूर जाता है. और जो अब मैं सवाल करने वाली हूँ यूसुफ भाई से, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि वो हर शो में जो है उस पर अपना इनपुट ज़रूर देते हैं. यूसुफ भाई, प्लेयर ऑफ द मैच बता दें, अब्बास अफरीदी या उस्मान खान? मेरे हिसाब से तो अब्बास अफरीदी बनता है. अच्छा जी, 5 विकेटें इस विकेट पे लेना था आसान नहीं है. आसान ही नहीं है, बहुत मुश्किल काम है. ऊपर से हैट्रिक कर गया. चले, हमें कंफर्मेशन मिली है कि अब्बास अफरीदी को ही मिला है हैट्रिक. प्लेयर ऑफ द मैच जिस गेम में एक आपके प्लेयर ने 120 किया हो 43 बॉल्स पे, उस गेम में आपको मैच मेरा ख्याल ये ज्यादती की है इन्होंने. होना देखें, दोनों उसने जो स्कोर किया है ना, इनको शेयर कर लेना चाहिए था. मैन ऑफ द मैच होता है, कई दफ़ा शेयर करते हैं. अरे मैं इसलिए नहीं, ये सीनियर हमारे, मैं एग्री और इसकी बात नहीं कर रहा. मैं ये कह रहा हूँ अगर विकेट में इवन विकेट हो ना
तो फिर पता चलता है ये विकेट ही बैट्समैनों के लिए है, इसमें तो बॉलर्स के लिए माइनस भी कुछ नहीं है, पॉजिटिव प्लस तो छोड़ दें, माइनस भी कुछ नहीं है। जिस तरह स्कोर हो रहे हैं, मैं इस लड़के की या जो भी रन्स कर रहा है इस ग्राउंड में उसको हम नफ़ी नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ जो क्योंकि मुसलसल क्रिकेट देख भी रहे हैं बाहर की भी और हर जगह की, इस तरह की विकेट नहीं कहीं मिलनी जिस तरह यहाँ क्रिकेट हो रही है। तो कल को खुदा ना खास्ता को 19-20 होती है तो हम फिर एकदम किसी को नीचे उतार देते हैं। तो एक तो ये कि ये विकेट्स जो है ये उस लेवल की मुझे नहीं लग रही कि ये इंटरनेशनल लेवल पे कभी ऐसी विकेट मिले आपको, बहुत मुश्किल है। आप ठीक कह रहे हो, मगर देखिए एक यंगस्टर के लिए ना नहीं, वो तो नफी है ही नहीं, रिकॉर्ड किया है नो डाउट, और अपना पहला मैच वो इस सीजन का इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, उसकी नफी है ही नहीं, मैंने पहले ही कह दिया आपको। इस ये बात करना ही मेरा ख्याल है गलत होगा। वो 36 बॉल पे 100 कर रहा है, फास्टर 100 कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि उम्मीद इतनी हमने लगा ली है, नहीं कल को खुदा ना खासा बच्चा आता है कि इंटरनेशनल में विकेट डिफरेंट होती है और वो बेचारे से ना हो पाया क्या, क्योंकि ये विकेट ऐसी मिलनी ही नहीं कहीं। इस तरह की विकेट तो आपने कहीं देखी कि रोज ही 240 से ऊपर रन, आपकी बात बिल्कुल ऐसे कभी भी नहीं हुआ। बिल्कुल। तो रियलिस्टिक भी रहना चाहिए हमें कि ये इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की विकेट बहुत ही मुश्किल है। कोई चले साल में 1-2 मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ तो रोज ही मिल रही हैं। अब लाहौर में जब ये आएंगे शायद थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन 200 वाली विकेट तो होती है। चलो 200 तक बंदा कहता है, ये तो रोज ही 250 वाली विकेट है। देखें कि उन्होंने 260-62 किया है तो तब जाके वो जीते हैं। जैसे हम कल के शो में बात कर रहे थे कि जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो क्यूरेटर को देना चाहिए, आज भी लगता है वही कैंडिडेट है। आसिफ, बॉलर भी ढूंढ रहे हैं उनको वो सारे उनको ढूंढ रहे होंगे। आसिफ, आपकी नजर में आज का प्लेयर ऑफ द मैच कौन था दोनों टीम्स में से? ऑफ कोर्स अब्बास को ही मिलना चाहिए था, ऐसी आसान पिच पे, बैटिंग ट्रैक पे जिस तरह उसने। जी आसिफ, आप सुन सकते हैं? जी आवाज आ रही है? हेलो हेलो। अच्छा, आसिफ की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद वो थोड़ा कनेक्शन में इशू आया हुआ है, लेकिन अभी वी विल सर्कल बैक टू दैट। फिलहाल पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं जी। पॉइंट्स टेबल पे टॉप 4 हमारी टीम्स जो है वो हमारे सामने आ चुकी हैं जी। जी आवाज आ रही है? जी आसिफ, थैंक यू, आपने भी वापस ज्वाइन किया। पहले तो हम पॉइंट्स टेबल पे क्विकली देख लें। लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी चारों क्वालिफाई कर चुके हैं। सवाल आपसे मेरा ये था आसिफ कि आपकी नजर में कौन है आज का प्लेयर ऑफ द मैच? ऑफ कोर्स अब्बास को ही मिलना चाहिए, ऐसे बैटिंग ट्रैक पे उसने मेहनत करके 5 विकेट T20 में स्पेशली लेना एक इजी नहीं है, और जिस तरह से वो थ्रू आउट टूर्नामेंट बॉलिंग कर रहा है अब्बास, और उसका साथ पूरा एहसानुल्लाह भी दे रहा है। तो जैसा कि मेरा ख्याल है पिंडी स्टेडियम ने आवाम का मिजाज जो है ना वो खराब कर दिया है पिछले 2-3 दिन से। और जो लाहौर के ग्राउंड्समैन हो ना उनको मुसीबत पड़ी होगी कि इस तरह का ट्रैक नहीं दिया, इस तरह के चौके छिक्के नहीं लगे, तो फिर लोग बोलेंगे ये पिच क्या बना दिया। तो बिल्कुल जिस तरह का आज मैच हुआ उसी ने बनानी है विकेट। अच्छा, वही वहां जाएगा तो ठीक हो गया सलीम भाई। फिर मगर आज का मैच का जो टर्निंग पॉइंट था ना, आप देखे कि क्वेटा ग्लैडिएटर एक स्टेज पे आके सिचुएशन में आ गया था कि वो मैच जीतने की तरफ चल पड़ा था। उसका टर्निंग पॉइंट जो था उमर अकमल, और जब नवाज उमर अकमल ने जब पहली 2 बॉलों पे 2 बड़ी हिट कर दी थी, 2 सिक्सर लग गए थे, तो तीसरी बॉल जो थर्ड मैन पे गई थी ना, तो उसने फील्डिंग अच्छी की थी। वो सिंगल से मैच का मिजाज चेंज हुआ एक्चुअली। वो जो फील्डिंग एक जो टर्निंग पॉइंट था मैच का, वो एक फील्डिंग थी असल में। वो जो थर्ड मैन पे उसने बाउंड्री रोकी, अगर वो भी बाउंड्री हो जाती तो जिस तरह थ्रू आउट उमर अकबर एक तो एंड रोटेट हो गया, फिर अगली बॉल पे नवाज आउट हो गया, तो वो एक टर्निंग पॉइंट था मैच का। फील्डिंग आज जो थी मेरी नजर में तो बिल्कुल ये बात है कि वो इतना करीब आए, उस पॉइंट पे लग रहा था जब उमर अकमल बैटिंग कर रहे थे कि शायद जो है ये वही जिस तरह हमने लास्ट गेम में देखा कि चेज हो गया था, और कितना ज़ल्मी के बॉलर्स की खैर अपनी वो वीकनेस हमने उस पर काफ़ी डिस्कशन किया, लेकिन आज इस एंड पे बॉलिंग भी अच्छी चल रही थी, ऊपर से बैकिंग अप विद दैट फील्डिंग, ये एक बड़ा टाइट उन्होंने रखा हुआ था ग्लैडिएटर्स को एंड तक। नहीं देखें, उसको ऑब्वियसली उसने 5 आउट किए, उसको क्रेडिट देना चाहिए। उसकी एक चीज़ अच्छी थी कि आप बाकी एहसानुल्लाह को अगर देखें तो वो एक ही पेस से बॉल कर रहा था।
अगर आप देखें हमारे इटालियन जिसको हम कहते हैं मलिक साहब ने अपने अफरीदी निकनेम सबके लिए रखे हुए हैं। अफरीदी ने उसमें बड़ी वेरिएशन थी, उसने स्लो वन भी किए, यॉर्कर भी किए, वो मतलब बैट्समैन स्मार्ट को बॉलर है और वो बाय द वे अब हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं जी हाँ पूरे बिल्कुल, PSL उसके के। 22-23 आउट हो चुके हैं। उसने किसी बंदे को ये मौका नहीं दिया कि मैं एक ही पेस से बॉल करूँगा। उसने स्लोर वन भी किए, लेग स्पिन भी किए, यॉर्कर भी किए। वो बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल होता है, वो एक पेस से खेल चल रहा हो ना, जैसे सानुल्लाह था एक ही पेस से कर रहा था, मार पड़ रही थी, वेरिएशन नहीं थी। तो ये उसमें एक अच्छी चीज़ है उसमें अफरीदी में कि उसने वेरिएशन उसमें बड़ी थी बॉलिंग में। वो उसने बैट्समैन को लगता है उन्होंने बड़ा सीखा है अपने अंकल से, उमर गुल से, जिन्होंने उनको आई एम श्योर बड़े टिप्स दिए होंगे। आज उन्हीं की टीम के अगेंस्ट उन्होंने बड़ा अच्छा स्पेल किया। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो वी विल टॉक मोर अबाउट व्हाट हैपेंड टुनाइट इन रावलपिंडी। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। बात हो रही थी जी अभी जो एक कार्नेज हुआ है रावलपिंडी में, उसके बारे में नया रिकॉर्ड बना है जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया T20 का। 515 रन्स का मैच, जो रन्स का एग्रीगेट था आज वो रहा। सो बैटिंग के बारे में हमने बड़ी बात की है। बॉलिंग के ऊपर आई नो कि थोड़ा सा गलत होगा अगर हम बॉलर्स को बहुत ज़्यादा ब्लेम दें, लेकिन दैट बीइंग सेड क्वेटा ने आज जो 4 चेंजेस किए थे उनमें से एक चेंज जो था वो कैस अहमद को उन्होंने आज खिलाया था। यूसुफ भाई, ये बॉलिंग कार्ड अगर आप देखें किसी भी प्लेयर की जो इकॉनमी है उसमें हम अगर बात करें ख़ास तौर पे जी कैस अहमद की, जो ऑलमोस्ट 20 की इकॉनमी उनकी है, 77 रन्स उनको पड़े 4 ओवर्स में, 2 विकेट्स भी उन्होंने ही लिए लेकिन ये है कि 77 रन्स इज अ लॉट इन एनी गेम। बहुत रन्स है, अब क्या करे वो बेचारा, मैं तो यही कहूँगा। उस विकेट पे तो बॉलर के लिए कुछ है ही नहीं, वो जितनी भी कोशिश कर ले, आगे से ना टर्न हो रहा था ना कोई मेरा बॉल निकलता है, और आप इंतज़ार करके सीधी भी मार सकते हैं, इतनी स्लो विकेट है और ना बाउंस है उसमें। वो मैंने कल भी कहा था कि स्लो सीमेंट है, उस पर आप जैसे मर्ज़ी खेल लें। जैसे हम रमज़ान में खेलते थे बहुत अरसा पहले, वो सीमेंट पे मैचेस खेलते थे, वो 20 ओवर में 300-300 रन भी बनते थे, 350 भी बनते थे। एक प्लेयर ने तो 27 छक्के मार दिए। तो ये उस तरह की क्रिकेट हो रही है। ये जो स्ट्रफ क्रिकेट होती है, जो जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पे होता है, वो 200 एक बार चलो 220-30 बनता है, लेकिन ये रोज़ वाला जो मामला है, इसका मतलब है कि विकेट गड़बड़ है। ये विकेट में वो बात नहीं है, क्योंकि रोज़ ही बॉलर ख़राब नहीं हो सकते, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। हर बॉलर के टीम, हर बॉल, आज तो एहसानुल्लाह को 58 पड़ गया, बाकी तो छोड़ दें आप। इस पे ही आप अंदाजा लगा लेंगे क्या विकेट होगी। वो उसको कैस बेचारे को तो छोड़ दें, वो तो एक अननोन बॉलर है, मैं नाम ही पहली दूसरी दफ़ा सुन रहा हूँ। लेकिन एहसानुल्लाह तो पूरे PSL में मुश्किल से 30 रन दे रहा था, तो उसको मेरे ख्याल पिंडी में आके रन्स पड़े हैं जो पड़े हैं। पिछले मैच में भी इसको पड़े हैं भाई, इधर ही पड़े हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा, नसीम शाह और मोहम्मद हसनैन नहीं खेले आज का मैच, वो तो उनका अनफिट है। जी वही बात है कि वो अनफिट हैं, लेकिन अगर आज वो होते इस लाइनअप में तो कितना 60 हो डिफरेंट जाता होता यार, ये सिनेरियो होता। नहीं तो इतना स्कोर ना होता मेरा ख्याल है। क्योंकि नसीम की अगर आप बॉलिंग देखें ना, पूरे सब मैचेस में उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की, विकेट्स नहीं मिली उसको इतनी, लेकिन फिर भी 7 विकेटें वो ले गया। टोटल उनकी हाईएस्ट विकेट मेरा ख्याल उसकी हैं हुसनैन की, हाँ जी, 9 विकेटें हैं, तो इसकी 7 हैं। तो ये जिस तरह की बॉलिंग ये कर रहा था, बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त कर रहा था, इसकी नज़र आ रहा था कि लेंथ बहुत ज़बरदस्त थी, स्विंग भी होता था, लेकिन बाज़ का आपको विकेट्स नहीं मिलती। इसका ये सीज़न जो क्या है वो बैड लक रही। चलें, बैड लक की जहाँ तक बात है, आसिफ आपने क्वेटा ग्लैडिएटर्स पे काफ़ी दफ़ा ये कहा है कि उनको कोई ना कोई बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। अब आज तो क्योंकि उनका आखिरी मैच था और अब वो बाहर हो गए हैं एक बार फिर PSL से, तो कमेंटेटर्स भी यही बात कर रहे थे, इस वक्त फैंस भी यही बात कर रहे हैं कि अब क्या उनका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, बिकॉज कुछ ना कुछ तो ज़रूर बदलेगा उस फ्रेंचाइज में, इस तरह आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, जिस तरह से उनका स्टार्ट हुआ था एंड खैर वो आज मैच जीत भी जाते तो मेरा नहीं ख्याल कि वो प्ले ऑफ में पहुंचते। उन्होंने आखिरी 2 मैच अच्छे से खेले, जैसा कि पिछले मैच में जेसन रॉय बहुत अच्छा खेल गया, तो आज तो वैसे ही उनका वो इतना था नहीं कि आज तो कोई प्रेशर नहीं था, उनको पता था कि जीत भी जाएंगे तो अपने घर को जाना।
तो ओवरऑल उनकी टीम देखें तो थोड़ा सा उनको चेंजिंग करनी पड़ेगी। एज ए कैप्टन 1 साल से कैप्टन, 8 साल से वही कैप्टन चला आ रहा है। उन्होंने हाफिज नो डाउट कि अच्छा उसने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया, तो वो T20 का मजाज समझना चाहिए उन लोगों को। यंग ब्लड लेके आए, अच्छा टैलेंट लेके आए। जैसा कि अपना देखे मुल्तान सुल्तान के पास उन्होंने 4-5 लड़के ऐसे ही यंग उन्होंने रखे। आज चेंजिंग की उन्होंने, उस्मान को खिलाया एज ए ओपनर, जो कि उनका ओपनर उसने एक ही 50 की हुई थी अपना, उसने लेफ्टी ने, शान मसूद ने। तो उन्होंने चेंजिंग की और जिस तरह की उसको चेंजिंग जो ही है, उस्मान को मौका मिला तो उसने भी अपने दिखाया कि मेरे में भी टैलेंट है, मैं भी एज ए ओपनर आ सकता हूँ। तो इस तरह की चेंजिंग लेनी पड़ेगी क्वेटा ग्लैडिएटर को। अदरवाइज आते और सीजन खेलते हो, आपका इतना बड़ा सेटअप है, इतना बड़ा PSL का ब्रांड है, आप उसमें आपकी टीम उसमें इस तरह की परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली देना, वो तो इनको चीजें जेब नहीं देती। चेंजिंग तो उनको लाजमी करनी पड़ेगी। ये अच्छा वैसे था उनका, बेशक वो आउट हो गए सीजन से, प्लेऑफ से, लेकिन ये जो आखिरी 2 मैचेस थे थोड़ा एफर्ट उन्होंने लगाया जरूर जीतने का। और नवाज को कितना देते हैं क्रेडिट, बिकॉज एज कैप्टन बड़ी उन्होंने मुश्किल पोजीशन में आके कप्तानी उठाई और ऊपर से फिर इस तरह के डिसीजंस लिए। इट्स नॉट ईजी टू पिक अप योर टीम फ्रॉम दैट पॉइंट। आई थिंक इसमें क्रेडिट तो विकेट को ही जाता है, क्योंकि मैच तो बैट्समैनों ने जितवाए हैं जैसी विकेट खेली थी। मगर जो सवाल आपने किया है कि चेंजेस आनी चाहिए, वो मेरे ख्याल आज काफ़ी सारी बातें हो रही थी। कमेंटेटर भी कह रहे थे कि पिछले 4 साल से बकौल उनके कि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, और एज़ कैप्टन भी अगर सरफराज की देखें तो इस साल बेचारा वो स्ट्रगल ही कर रहा था, फिर अनफिट हो गया, स्कोर नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारी चीज़ों की चेंजेस की ज़रूरत तो है उनको। तो ये तो जो ऑनर हैं इस टीम के, वही इस पे बेहतर कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमने तो चेंज करनी नहीं। ये तो नहीं, आप अब बताएं ना कि क्या चेंज है, किस तरह आप एज एन देखिए उनको। अब बार बार हम कह रहे हैं कि अब यंगस्टर लेके आने चाहिए इनको। काफ़ी सारे प्लेयर इनमें ऐसे हैं जिनकी एज हो चुकी है और वो T20 को सूट नहीं करते, तो उसकी जगह इनको देखें ना। कैप्टन वन ऑफ दोज नेम्स दैट यू थिंक कह सकते हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहा है। वो भी पिछले 7 साल से वही कैप्टन है और 4 साल से टीम स्ट्रगल कर रही है, मतलब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। तो उसमें कैप्टन और बहुत सारे लोग हैं जो टीम सेलेक्ट करते हैं, तो उनका भी इसमें फॉल्ट है ना। अगर आप कैप्टन को अकेले को आप ब्लेम नहीं कर सकते, चेंज करने की बात नहीं है तो वो तो फिर सबको ही आपको रगड़ा देना चाहिए ना। फिर एक बंदे को, कैप्टन को तो नहीं करना चाहिए। जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं तो फिर एक बंदा नहीं बैठता, फिर पूरा पैनल होता है ना जो आपकी टीम सेलेक्ट करता है। देखिए लाहौर कलंदर्स भी पहले 4 सीजन्स बॉटम पे एंड करते रहे हैं, फिर जाके उन्होंने 6 सीजन, तो फिर उन्होंने जब वापस एक कमबैक किया, तो जब उन्होंने कैप्टेंसी चेंज की अपनी, जाहिर है उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए बीच में। एक सीज़न जो है सुहेल अख्तर ने कैप्टेंसी की, कुछ उनमें चेंजेस किए। 2 सीजन मेरे ख्याल की इसने। हाँ जी, 2 सीजन। तो वो कैप्टन डिजर्व करता था, आप मुझे बताएं। वही बात है, उन्होंने ट्राई तो किया ना, उन्होंने कुछ ना कुछ डिफरेंट किया। एक बंदा आप डिजर्व नहीं करता खेलना टीम में, उसको आपने कैप्टन बनाया तो टीम स्ट्रगल करेगी ना। शहीन के आने से आप फर्क देखे ना। पर बात तो वही है ना कि वो उस वक्त इतने बॉटम पे थे दैट दे मेड एन एफर्ट टू डू सम चेंजेस। यहाँ पे मसला ये है कि वो बॉटम पर ही हैं, लेकिन चेंजेस भी कोई नहीं कर रहे हैं। स्पेशली आप देखें, आप जब किसी बंदे को गाड़ी चलानी नहीं आती, आप उसको गाड़ी दे दें कि जाके गाड़ी चलाओ, आप ये चेंज है? मतलब सुहेल को आपने कैप्टन बना दिया, आपकी टीम हार रही है, उसके बाद उन्होंने शाहीन को भी बनाया, तो शुक्र है एक अच्छा डिसीजन उनके लिए था। देखें ना, शाहीन को बनाया, पाकिस्तान का मेन बॉलर है, वो क्रिकेट खेला हुआ है। चलो किसी भी आप एक्स कैप्टन को पाकिस्तान खेले हुए या किसी भी प्लेयर को जो इंटरनेशनल जिसका एक्सपीरियंस हो उसको बनाते। अब सुहेल का तो तुक नहीं बनता था ना। तो ये तो आपने, अगर आप इसी किस्म की चेंजेस करेंगे तो फिर आपकी टीम की परफॉर्मेंस नीचे जाएगी। तो कोयटा को भी अब सोचना चाहिए कि उनके काफ़ी सारे प्लेयर कौन है आपकी नज़र में कैप्टन मटेरियल कोयटा में? देखें, ये तो उनको सोचना चाहिए। हो सकता है कोई बाहर से ले आए, कोई नया प्लेयर भी आ सकता है किसी दूसरी टीम। आप यहाँ पे ऐड करें, आपकी नज़र में कौन हो सकता है जो, अगर वो चेंज करते हैं कैप्टन, किसका नाम आपको लगता है कि सूटेबल है या वो कंसिडर करना चाहिए उनको?
पहले तो बात ये है कि अगले सीज़न में कौन से प्लेयर ये रिटेन करेंगे, कौन से ये वो कर रिलीज़ करेंगे, पहले तो इसका पता चले ना। तो अभी तो पता ही कुछ यहाँ पे इसी पे बात कर लेते हैं, क्या उनके माइंड में ड्राफ्ट से पहले होगा किन किन को रिटेन लाजमी करना चाहिए और किन पे उनको थोड़ा सा वो कहते हैं ना कि थोड़ा सख्त डिसीजन लेना चाहिए। बहुत टफ है ये क्वेश्चन करना कि किसको वो सख्त डिसीजन लेंगे, किसको नहीं लेंगे, क्योंकि ये देखें ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। हो सकता है वो किसी को भी ना करें, हो सकता है 3-4 को वो कर दें, ये उनकी अपनी मर्ज़ी पे है। अभी जैसे टीम 3-4 साल से चल रही टीम, वो अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं ना, कोई उसमें वो जैसे आप खुद कह रही हैं कि 3 साल से बिल्कुल नीचे हैं तो कोई चेंज नहीं आई, 4 साल से जी नीचे हैं तो कोई चेंज नहीं आई, तो अभी भी हो सकता है वो कहें अगले साल फिर हम इसी टीम से खेलें। तो हमारा बाहर से इतना कहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए हम अभी मज़ीद इस पे भी बात करते हैं जी, क्या चेंजेस होनी चाहिए ग्लैडिएटर्स की में मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, व्हेन वी कम बैक वी विल टॉक फर्दर अबाउट दिस इशू। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका-कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस, मेन स्पॉन्सर्स TikTok एंड ब्रॉट यू बाय सोल सिटी एंड ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। इस वक्त जो है ये जो जिन 4 टीम्स को प्लेऑफ्स का पता है वो हैं जी लाहौर कलंदर्स, मुल्तान सुल्तान्स, पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। ये 4 टीम्स जो हैं वो थ्रू हो चुकी हैं एंड दे मस्ट बी वेरी प्लीज्ड नाउ बिकॉज द हाई प्रेशर जो उनके सिनेरियोज बन रहे थे पॉसिबिलिटीज़ के कि जी कौन करेगा क्वालिफाई और कौन आउट होगा, अब थोड़ा सुकून, ख़ास तौर पे जी पेशावर ज़ल्मी को जो बॉटम अभी इस वक्त नंबर 4 पे हैं वो भी अब सेफली जो है क्वालिफाई कर चुकी हैं टू प्ले द प्लेऑफ्स। लेकिन अब जो है सही प्रेशर वाली जो गेम्स है वो अब शुरू होंगी, जो आखिरी लेग रह गई है PSL की जिसमें एलिमिनेटर्स होंगे, नॉकआउट्स होंगे और होपफुली एक अच्छा कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा विद द बैट एंड द बॉल। और उस पर मज़ीद बात करते हैं, ये चारों की चारों टीम्स जो हैं बहुत तगड़ी हैं और अब मैचेस जो हैं रावलपिंडी से रैप अप होंगे और लाहौर आएंगे और फिर जो फाइनल गेम्स है वो यहाँ पे खेली जाएंगी। सो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, ऑल ऑफ दैट एक्शन दैट इज़ अहेड ऑफ अस। फिलहाल PSL का तो आज का मैच जो है वो बड़ा ज़बरदस्त गुजरा, उस पर हमने काफ़ी तबसरा किया हमारे गेस्ट्स के साथ, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। अब कुछ आप लोगों की जो हमें सवालात हमें आए हुए हैं ट्विटर पे जो आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाह रहे हैं वो हम आज शामिल करेंगे। एक सवाल लेते हैं जी ट्विटर पे #PSL8 हंगामा के थ्रू आप लोगों ने जो सवाल भेजा उसमें से एक वी आर गोइंग टू यूज़ राइट नाउ। देखते हैं किसके लिए सवाल आया है जी आज का। मेरा सवाल सलीम मलिक सर से है कि हारून रशीद को रिटायरमेंट की एज के बावजूद भी सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है, तो क्या आपकी नज़र में ये ठीक फैसला है? क्या कोई और बंदा ऐसा पाकिस्तान में नहीं है जिसको बनाया जा सके? मेरा सवाल सलीम मलिक सर जी, सलीम मलिक साहब से सवाल है जी। यहाँ पे थोड़ा सा डॉजी सवाल उन्होंने किया, लेकिन आई नो यू वांट टू आंसर दैट। देखें ये कुछ दुनिया में लोग होते हैं जो ठेकेदार होते हैं मुल्कों के और बोर्ड के, ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं भाई। इनका पाकिस्तान के साथ इन्होंने हिस्सा डाला हुआ है। पिछले 40 साल से हारून रशीद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं और जब से इन्होंने क्रिकेट छोड़ी है ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ रहे हैं। और अब आलम ये है कि मेरे सीनियर हैं, मैं मतलब जो जायज़ बात है मैं वो करूँगा कि देखें उन्होंने ना उनको नज़र आता है सही तरह, ना उनको सुनाई देता है, उसके बावजूद पिछले कई सालों से रिटायरमेंट होने के बाद, अभी पिछले दिनों वो टोटली रिटायर हो गए थे, उसके बावजूद उनको फिर बना दिया गया। देखें ये चीज़ जो है ना ये पाकिस्तान के कुछ प्लेयर्स के साथ मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज़्यादती है। जैसे देखें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है। लाइक मैं यूनुस खान की बात करता हूँ, क्या उसने पाकिस्तान के लिए कम अच्छा किया है? सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, उसने रिसेंटली रिटायर्ड हुआ है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है, जैसे इंजमाम हैं और बहुत सारे प्लेयर हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूँ। बात ये है कि ये लोग जो सारी ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी कैरियर में फेलियर रहे,
यही लोग पाकिस्तान के ठेकेदार हैं। और भाई ये इन्होंने बहुत खिदमत की है, टाइयाँ ठीक करते हैं, लोगों की कपड़े तारीफ़ें करते हैं, और यही आपको नज़र आएंगे। जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है वो आपको कभी नज़र नहीं आएंगे। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में है, रहेगा, और जब तक हम जिंदा हैं यही आपको नज़र आएगा। चलिए, थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट। अगला सवाल जी, एक और ट्विटर पे हमें सवाल मिला है, लेट्स फाइंड आउट व्हाट दैट इज। मेरा मोहम्मद यूसुफ से ये सवाल है कि जो हमारा T20 फॉर्मेट है ये हमारे बॉलर्स के लिए मौत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा जो मार है वो तो बॉलर्स को ही पड़ती है। हमारी पिच और विकेट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो दोनों को इवनली और यूनिफॉर्म वो सपोर्ट करे, फेवर करे बॉलर्स को भी और बैट्समैन को भी। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है इनका, और होना भी ऐसे ही चाहिए कि विकेट थोड़ी बहुत ऐसी हो कि बॉलर को भी हेल्प हो, कोई जी 180 190 तक जो टारगेट है ना वो नज़र आए, ताकि बॉलर जो अच्छे हैं वो जान मारे तो उनको पता चले, बैट्समैनों को रन्स करते हुए पता चले। जिस तरह की पिंडी में विकटें हैं ये बॉलर्स के लिए बिल्कुल ही नुकसानदेह हैं, और मेरा ख्याल है कि एहसानुल्लाह जैसे बंदे को अगर 58 किसी विकेट पे पड़ जाते हैं तो इसका मतलब है कि बहुत ही स्लो है और सीधी है, कुछ भी नहीं है उसमें, तो थोड़ी सी बेहतर विकटें होनी चाहिए। बिल्कुल। आसिफ, एज अ बॉलर आपका मैं इनपुट इस पे लेना चाहूँगी कि आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे टॉपिक पे? जी नो डाउट बैटिंग ट्रैक बने हैं पिछले 2-3 दिन से, मगर जो क्लेवर बॉलर है वो हमेशा अपने आप को सेफ साइड लेके चलते हैं, और हमेशा ऐसा ही होता है कि जो क्लेवर बॉलर है वो हमेशा जैसा भी ट्रैक आ जाए, जैसे कि आप देखें शारजा में भी ऐसे ट्रैक पे भी हमारे बॉलर्स ने विकेटें ली हुई हैं, बॉलिंग करनी पड़ जाती है आपको। समटाइम बॉलर्स के लिए कंडीशन थोड़ी टफ आ जाती है, मगर यू हैव टू बी हैंडल उससे हमारे, क्योंकि एक साइड पे देखे अभी भी जो मेन अब्बास ने जैसे आउट किए उसने रन्स तो थोड़े खाए हैं, मगर उसने 5 विकेटें ले ली हैं, अपनी टीम को पार्टिसिपेट किया विनिंग मूवमेंट के लिए, उसने अपनी टीम के लिए। नो डाउट आगे अगला जो हमारा सिनेरियो लाहौर में होगा तो लाहौर में टोटली डिफरेंट ट्रैक होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आवाम भी छिक्के चौके देखना चाहती है, तो वो ग्राउंड मैन भी ऐसे ही पिचेस मोस्टली तैयार करने की कोशिश करते हैं कि 200 पे 200 हो जाए। मगर ये आज का जो हुआ कुछ ज्यादा ही हुआ, बॉलर के लिए थोड़ी काफी ज्यादा टफ कंडीशन थी। 200 पे 200 ठीक है, 240 पे 240 दो बार, 260 पे फिर 253, ये जरा टफ है। 500 रन यूसुफ भाई नो डाउट कि बॉलर के लिए टफ है ये। मैं लाहौर में थोड़ा मुख्तलिफ होगा, थोड़ा सा 200 तक ठीक है, कितने के छिक्के मरवाने। कल जो है जी हमने भी जिस तरह बात की कि मैचेस जो है वो अब लाहौर शिफ्ट होने वाले हैं। कल का मैच जो है इस्लामाबाद और पेशावर का जो कल मैच होगा वो पिंडी में होगा, वो आखिरी मैच होगा पिंडी का। एक अच्छा हमें बड़ी मेमोरेबल ये फ्यू जो स्ट्रिंग ऑफ गेम्स रही है रावलपिंडी में, फॉर मेनी रीजंस ये बहुत मेमोरेबल हैं। नॉट सो मच फॉर द बॉलर्स, उनको शायद वो भुलाने की कोशिश करें, लेकिन रिकॉर्ड्स हमारे कितने बने और कल जो एक फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड बने 24 घंटे के अंदर अंदर वो रिकॉर्ड टूट गया है। और अब ये कितनी देर में टूटेगा, ये जो आज फास्टेस्ट 100 का रिकॉर्ड? कल का मैच, कल आखिरी मैच है, देखें कल ही शायद टूट एक कल का मैच बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, क्योंकि पिंडी में हो रहा है। बिल्कुल, तो फिर कुछ ना कुछ ऐसा आपको नजर जरूर आएगा, अनलेस के कोई बहुत ज्यादा ही ब्लंडर हो जाए, अदरवाइज वहाँ चांस कोई नहीं है। आप 3 मैच आपने देखे हैं जो हाईएस्ट स्कोर हुआ है और उसी दिन टूट गए, ये वहाँ था जो आज टूटते टूटते बचा है। चलें, अब कल का मैच जो है वो फिर से अब ज़ल्मी जो है वो एक नई स्ट्रैटेजी के साथ होपफुली आएंगे, क्योंकि उनकी बॉलिंग में उन्होंने जितनी भी जान मारी है यहाँ पे, खैर किसी भी टीम के बॉलर्स को सपोर्ट नहीं मिली, बट ओवरऑल लेट्स होप कि कल का मैच जो है वो ज़बरदस्त जाए दोनों टीम्स के लिए और ख़ास तौर पे बॉलर्स को थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर मिले। उसके बाद जी जो शाम वाला मैच है लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स विच इज़ गोइंग टू बी प्लेड इन लाहौर, सो ये एक बड़ा पैक्ड दिन होने वाला है कल। आसिफ, क्या उम्मीदें हैं? वैसे ये तो थोड़ा बहुत डेड रबर ही होगा, क्योंकि ज़ाहिर है कराची किंग्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं, पर एक आखिरी मौका है इमाद वसीम के बॉयज़ के पास। जी चारों टीमें जैसा कि आप देखें कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुका हुआ है चारों टीमों के लिए, तो उनको चाहिए कि यंगस्टर को मौका दे और जो भी अपनी उनकी बेंच स्ट्रेंथ है उनको खिलाए और यंगस्टर को मैच खिलाए, क्योंकि ऑलरेडी इस्लामाबाद और जैसा कि पहला मैच में दोनों टीमें ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। दूसरा मैच भी आप कराची के पास तो जस्ट मैच ही नंबर खेलना है, वो मैच के लिए आएंगे खेलने, तो उनको भी चाहिए कि अपने जो भी अपने बाकी जो प्लेयर्स हैं जो बचे हुए थे उनको मौका देना चाहिए।
यूसुफ भाई यहाँ ऐड करेंगे आप? तो लगता है बॉलर्स वाले सवाल के बाद थोड़े से मायूस हो गए हैं पाकिस्तान की पिचेस से। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि जैसे पेशावर भी पहुंची हुई है, उन्हें भी चाहिए कि अगर कोई बेंच पे बैठा है तो उसको खिला लें, नहीं तो कुछ जो यंगस्टर हैं उनको ऊपर खेलने का मौका मिल जाए। बाबर जैसे मेरा ख्याल है कि कह रहे हैं कि फीवर था उसको, हाँ जी, फीवर की वजह अगर से। ठीक हो जाए तो खेल सकता है, अगर नहीं है 19-20 है तो रेस्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे बड़े मैच है। और वो असल मैच तो अगला है इसके बाद, जो ये तो एक प्रैक्टिस मैच है दोनों टीमों के लिए। और मेरा ख्याल है कि जो यंगस्टर हैं दोनों साइडों से, कराची वाले भी और लाहौर वाले भी, ये सब अपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए भी अच्छा हो सकता है। कोई इनको जैसे कोयटा ग्लैडिएटर को आज वो उमैर बिन यूसुफ जो खेल रहा था, बेहतर खेल रहा था, अगर उनको कोई लोकल प्लेयर लेना तो शायद वही लें, वो उसको ही रिटेन करें। तो इस तरह दूसरी टीमों को भी मिल सकते हैं प्लेयर। चलें, अभी जो कल के मैचेस हैं, जो 2 मैचेस कल हैं, 4 टीम्स के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और कल आखिरी दिन है प्लेऑफ से पहले। तो जो हर टीम ने अपनी तैयारियां करनी है, कॉम्बिनेशंस टेस्ट कर रहे हैं, खास तौर पे लाहौर कलंदर्स, क्योंकि उनके पास सीमिंगली तो सारा कुछ परफेक्ट है। डू यू थिंक कि कोई गुंजाइश है वहाँ पे भी अभी किसी चीज़ को टेस्ट करने की, क्योंकि ये आखिरी उनके पास मौका है अब? मेरा नहीं ख्याल, आप कोई भी टीम जो क्वालिफाई कर गई है, जो उनके बेस्ट प्लेयर होंगे वो उन्हीं को खिलाएंगे, और जो जीत रही है और वो कभी चेंज नहीं करते। जो टीम जीत रही हो ना जी, ये वो कभी भी अपनी टीम को डिस्टर्ब नहीं करती। हाँ, कराची और लाहौर बट एक डेड रबर मैच है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, शायद वो चाहेंगे। कल के मैच की मैं बात कर रहा हूँ कि कल तो कर सकते हैं, कल तो हर नए बंदे को चांस देना चाहिए। चले, चांसेस आज बड़े मिले उसके बाद तो मतलब कोई भी रेस्ट नहीं देगा। 4 टीम्स हैं आमने सामने होंगी जी।